ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु जानते हैं कि यही मेरे बच्चे जो देवताएं थे, नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज वो माया के वशीभूत होकर के छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष के विक्टिम हो गए हैं और आत्माएं बिल्कुल तमो प्रधान हो गई हैं, अपने सद विवेक को खो बैठी हैं, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं, सत्यता नहीं, श्रद्धा नहीं, प्यार नहीं, और आपस में संबंधों में भी स्नेह नहीं है। सब जगह छल कपट आ गया है, भाई भाई को चाहता नहीं है, लालच के वश भाई भाई का खून कर रहा है। तो हम लोग के दादा श्री गीत गाते थे कि ये जग कैसे सुधरेगा, सब काम लगे उल्टे करन, ये जग कैसे सुधरेगा। भाई को देखकर भाई करते थे प्रेम बढ़ाई, अब लाठियां लेकर लगे लड़न, यह कैसे सुधरेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये दशा क्यों हुई, क्योंकि ये आत्माएं देहाभिमान के होने के कारण 5 विकारों के बिल्कुल ही वशीभूत हो गए, और 5 विकारों ने ही इन आत्माओं की देवताओं को राक्षस बना दिया, भ्रष्टाचारी बना दिया। इसके पीछे रावण 5 विकारों का ही हाथ है। तो भगवान पिता परमात्मा होने के नाते कहता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं कि हमें दुख से छुड़ाओ। अब दुख की जड़ है ये 5 विकार, 5 विकार ही नरक का द्वार है। तो जब तक आत्माएं पावन नहीं बनेगी तो सुख शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और कोई मार्ग नहीं है। सुख शांति का स्रोत है ही पवित्रता। तो बाबा ने आकर के हम आत्माओं को सबसे पहले अपनी पहचान दी कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। और ये पहचान दी तुम ही आत्माएं सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थी। मैंने जो श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें से भी तुम अति श्रेष्ठ थे, तुम दैवी गुणधारी थे। आज घर की नारी को बाबा ने बताया कि आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी क्यों कह रहे हैं, ये तो पहले से ही कहा जा रहा है। तो बाप ने बताया सचमुच नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था, तब सदाचारी दुनिया थी, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, और 33 करोड़ देवी देवताएं इस सृष्टि पर होके गए हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। अब वो कौन थे, तो शिव बाबा ने बताया तुम ही आत्माएं थे। हे आत्माओं, अब सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सारे के सारे विकारों को, सारी मैल को चूस लूँगा। तो बाबा ने, परमात्मा ने अपनी पहचान दी, क्योंकि हम तो खुद को तो भूले भूले, अपने बाप को भी भूले, अपने घर को भी भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए। तो बाबा ने बार बार आकर के हमको याद दिलाया तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, हे देव आत्माओं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। बच्चे मेरे बच्चे होने के नाते तुम सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो थे, अब मैं तुम्हें बनाने आया हूँ। तो बाबा ने हमें पॉजिटिव इंजेक्शन लगाया कि तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे जागो, तुम किसकी संतान हो, ये बुद्धि में लाओ कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर हैं। इसको रिपीट करो, महसूस करो
तो जैसे ही आत्माओं ने इसका मनन चिंतन किया, महसूस की, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली ही वो पवित्रता के संस्कार प्रकट हो गए। क्योंकि जो पवित्र आत्माएं थी तो उनके संस्कार तो थे ना। जैसे कपड़ा बिल्कुल ब्यूटीफुल था, लेकिन उस पर मैल चढ़ गई है तो उसकी ब्यूटी सारी खत्म हो गई है। तो जैसे ही मैल धुलती है तो वो ब्यूटीफुल कलर सब अपने आप प्रकट हो जाता है। तो बाबा ने आकर के हमको कहा कि बच्चे तुम ये इस बुद्धि में लाओ, मैं किसकी संतान हूँ, कौन है मेरा स्रोत। तो हमारा स्रोत तो हम तो शुरू से कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा ने बार बार याद दिलाया, बच्चे तुम मुझे अपना मात पिता कहते हो ना, तो शेर का बच्चा कौन होगा, हाथी की संतान कौन होगी। तुम भी श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, देव आत्मा थे, पूज्य आत्माएं थे। हे आत्माओं, अपनी आंखें खोलो, बुद्धि रूपी आंख खोलो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। तुम अज्ञानता की नींद में सो गए हो, अज्ञानता का पर्दा आ गया है। जैसे आँखों में मोतिया आ जाता है, कैटरेक्ट का पर्दा आता है, तो डॉक्टर वो पर्दे को हटा देता है तो आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारी बुद्धि पर भी माया का आवरण आ गया। तो बाप ने आकर के माया को, आवरण को हटाने के लिए ये केमिकल यूज़ किया कि तुम मेरे बच्चे हो। बार बार स्मृति में लाओ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं। मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। जैसे वाल्मीकि को कहा कि राम राम कहो, वो राम राम तो नहीं कह पाता था, मरा मरा ही। तो उसने कहा चलो मरा मरा ही कहे, तो मरा मरा कहते कहते राम भी कहना शुरू कर दिया। तो शिव बाबा ने आकर के हमको ये इंजेक्शन लगाया, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो हमारे अंदर जो हम कहते थे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, बाबा ने कहा ये मत दोहराओ, यही पक्का हो गया तुमको, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। बच्चे ये पक्का करो। बाबा ने जैसे सांप के आगे बीन बजाते हैं, सपेरा बीन बजाता है तो सांप भी मोहित हो जाता है। इसी प्रकार श्री बाबा ने ज्ञान की बांसुरी बजाई, ज्ञान की वीणा बजाई और हम आत्माओं का विष निकाल लिया। जैसे सपेरा सांप को खुश करके उसके विष निकाल लेता है, इसी प्रकार बाबा ने भी हम बच्चों को विष को दूर करने का यही तरीका बताया, यही तरीका अपनाया। बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे दिल तख्त पर निवास करने वाली आत्मा हो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे खातिर ही ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ के आया हूँ। तुमने ही कहा भगवान आप आओ, देखो मैं आ गया। मैं कितना तुमसे बच्चों से प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। तो बाबा ने जैसे कि किसी के सिर पर पानी डाला जाता है तो उसको स्वच्छता मिलती है और दिमाग ठंडा होता है, ऐसे ही बाबा ने हम पर श्रेष्ठ विचार हमारे बुद्धि में भरे और रूहानियत से देखा, हमें प्यार से, हमें बाबा ने प्यार से व्यवहार किया। तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। तो जैसे बाबा ने आकर के हमको सबसे पहले ब्राह्मण बनाया, कहा जो विकारी होते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार है, वही वास्तव में शूद्र है। तो तुम शूद्र बन गए हो, तुम कहाँ श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे। तो बाबा ने बार बार हमको ये ज्ञान की वीणा सुना सुना करके हमारे आंतरिक बुद्धि का जो पटल है, बुद्धि का जो पर्दा है, उसको स्वच्छ कर दिया। जैसे साबुन को और पानी से कपड़ा साफ होता है, हमारा शरीर भी स्वच्छ होता है, ऐसे ही ज्ञान का साबुन बाबा ने हम कोचों को लगाया। तो जिससे हम फिर से हमारे अंदर वो विवेक जागृत हुआ, फिर हम
सेल्फ सफिशिएंट बन गए। जैसे एक रोगी मनुष्य को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 12, 20 बोतलें चढ़ने के बाद रोगी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। इसी प्रकार शिव बाबा ने भी हमको ज्ञान की ये बोतल चढ़ाई है, ज्ञान का ही बल। तो ज्ञान का बल आने से ही ऑटोमेटिकली बुद्धि में प्रकाश पैदा हो गया। तो ज्ञान को अंजन कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान को सुरमा कहा गया, ज्ञान को तलवार कहा गया, ज्ञान को गदा कहा गया। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके हमको फिर से श्रेष्ठाचारी बनाया है। आज हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। तो बाबा ने हम बच्चों को कभी नेगलेक्ट नहीं किया, प्यार दिया। तुम मेरे बच्चे हो, तुम श्रेष्ठाचारी हो, तुम महान आत्माएं हो। बाबा ने कभी नहीं कहा तुम भ्रष्टाचारी हो, बच्चे नहीं, तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा को बहुत प्यारे लगते हो। देखो भगवान तुम्हारे लिए ही आया है और हथेली पर बहिष्ठ लाया है। तुम बच्चे बस पावन बनो और पावन बन करके नई दुनिया के मालिक बनोगे। तो भगवान आकर के हमें प्यार की गंगा में डुबकी लगाता है। और जो कहते हैं कि कोई मनुष्य कोई और काम नहीं कर सकता, प्यार ऐसी चीज़ है, प्यार में इंसान दीवाना हो जाता है। तो आज आप प्यार से ही किसी पशु को भी अपना बना लेते हो। घोड़े पर भी हाथ फेरते हैं, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, वो घोड़ा भी आपका कहना मानता है। तो मन रूपी घोड़ा भी ऐसे ही हमारा कहना मानता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्यात्मा बनाने के लिए। क्योंकि संस्कार तुम्हारे परिवर्तन करने हैं, तुम्हारी नेचर, तुम्हारा स्वभाव ईविल हो गया है। तो इसीलिए बाबा हमें सबसे पहले ज्ञान सुना सुना के ज्ञान स्वरूप बनाता है, फिर प्रेम स्वरूप, फिर आनंद स्वरूप, फिर सुख स्वरूप, फिर शक्ति स्वरूप बनाता है। तो बाबा ने आकर के सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दी। बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता को याद करना कितना सहज होता है, बच्चे के लिए सबसे सहज है पिता को याद करना। तो मैं तुम्हारा पिता कौन हूँ, तो बार बार रिपीट करो, मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, मेरे पिता आनंद के सागर, मेरे पिता सुख के सागर, मैं इतने ऊंचे 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 बाप की संतान हूँ। ये बार बार रिपीट करने से बुद्धि में निर्मलता आती है, श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, पवित्रता आती है। यही बाबा कहते हैं ये सहज मार्ग। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आकर के सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके तुम बच्चों को दानव से मानव, मानव से देव बनाता हूँ। तो बाबा बना रहे हैं। तो जब हम देव बन जाएंगे तो दुनिया सारी देवताओं की हो जाएगी। तो धीरे 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 मनुष्य जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बाबा भी हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की बूंद बूंद डाल करके, सुना सुना करके हमको आप समान बना देता है। तो मनुष्य आत्मा है तो बंदर को भी सिखा देते हैं। तो भगवान आकर के हमको अपना जैसा बना देता है। तो इसीलिए बाप प्यार का सागर है, दया का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। तो बाप के संग में आने से प्रभु का रंग लग जाता है। तभी कहा लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो प्रभु के संग में, शिव बाबा के अपने प्यारे पिता के संग में हम भी बाप समान बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी चढ़ती कला का यही एकमात्र तरीका है, यही तुम्हारा महामंत्र है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।